जय श्री हरि। बंधु, अच्छी बात है आप लोग मैथुन नहीं करते, मास्टरबेशन नहीं करते, हस्त मैथुन नहीं करते, ये बहुत अच्छी बात है। और जो लोग करते हैं उन्हें नहीं करना चाहिए। मैथुन करना इसलिए मना है क्योंकि जब आप मैथुन करते हो तो सामने वाले पराई स्त्री के विषय में गलत सोचते हो आप हस्त मैथुन करते समय। जब आप स्वयं की स्त्री के साथ मैथुन करते हो वही धर्मानुकूल है। किसी को सोच के अकेले में हस्त मैथुन करना बहुत गलत है। लोग सोचते हैं कि हम मैथुन नहीं कर रहे, लेकिन स्त्रियों को ताड़ते हैं, ताड़ते रहते हैं, चलते चलते ताड़ते हैं, उनके कपड़ों में से उनके अंगों को झांकने का प्रयत्न करते हैं, नदी आदि में स्नान करते समय उनकी फ़ोटो लेते हैं, उनकी वीडियो बनाते हैं, नग्न अवस्था में वीडियो बनाते हैं, भीगे कपड़े हुए में वीडियो बनाते हैं, चित्र खींचते हैं। और स्त्रियों को भी लज्जा का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि नदी में या खुले में स्नान करते समय भीगे वस्त्र ऐसे न हों कि उनमें से प्रत्येक अंग का प्रदर्शन हो जाए, अथवा नग्न अवस्था में ना रहें। स्त्रियों को विशेष रूप से बाहर स्नान करते समय ये ध्यान रखना चाहिए कि कपड़े बदलने का एक अलग स्थान उनके लिए हो, वहीं स्नान किया जाए। ऐसा ना हो कि खुले में कपड़े बदले जाएं। अनेकों बार ऐसा देखा सुना गया है कि खुले में स्त्रियां अपने कपड़े बदलती हैं, जिससे पुरुषों की अन्य पुरुषों का जो ध्यान है वो आकर्षित होता है, उनके भाव बिगड़ते हैं। अनेक स्त्रियों को तो ऐसा भी देखा गया है कि किसी ऐसे साधन की आड़ में वो पूरे कपड़े बदल रही हैं, पूरी नग्न अवस्था में, जिस साधन में से देखा जा सकता है, जैसे मोटरसाइकिल के पीछे अथवा 2-4 जनी खड़ी होकर उनके पीछे। तो इन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। अच्छा, पुरुषों के लिए विशेष रूप से ये वीडियो तो है ही, लेकिन ये वीडियो स्त्रियों के लिए भी है। जैसे पुरुष मैथुन करते हैं ऐसे स्त्रियां भी मैथुन करती हैं। हमें कोई अनुभव तो है नहीं इस बात का, लेकिन हमने अवश्य सुना है, बहुत लोगों से सुना है इस विषय में कि स्त्रियां भी मैथुन करती हैं। और स्त्रियों को भी वही नियम लागू होंगे, स्त्रियों के लिए भी, जो पुरुषों के लिए लागू होते हैं। तो शास्त्र के माध्यम से आपको बताएंगे कि मैथुन तो नहीं करना चाहिए, ये तो आपको पता ही है, लेकिन मैथुन मात्र एक ही प्रकार का नहीं है। मैथुन 8 प्रकार के हैं। बताते हैं, आइए। दक्ष स्मृति अध्याय 7 श्लोक 31 से 33। मैथुन अपने आप में 8 प्रकार का है। 8 प्रकार का मैथुन है। क्या? स्त्री का स्मरण करना। कोई स्त्री आपको अच्छी लगी हो, उसका कोई अंग आपको दिखा हो, कोई नग्न अवस्था में स्त्री दिखी हो, अथवा कैसे भी कोई स्त्री दिखी हो, उसका आप उसे देखने के उपरांत वर्षों तक, महीनों तक उसका स्मरण करते रहते हैं, ये मैथुन है। ऐसा ना करें। उसकी चर्चा करना। जो लोग सभ्य नहीं हैं वो समाज में अपने यार दोस्तों में मिलके जब बैठते हैं, मित्रों में, तो वो स्त्रियों की चर्चा करते हैं, वो ऐसी थी, वो वैसी थी। ये गलत है, ये मैथुन है। उसके साथ क्रीड़ा करना स्वाभाविक है, ये तो मैथुन है ही। क्रीड़ा अर्थात किसी भी प्रकार से उसे छूने का प्रयास करना, उसके साथ हाथ का स्पर्श करना, या कैसे भी उसके साथ खेलना। उसे देखते रहना। बहुत से लोग होते हैं, सबसे बुरी आदत, बहुत बुरी आदत, सबसे बुरी तो नहीं, बहुत बुरी आदत, कोई शादीशुदा हो अथवा अविवाहित कन्या हो, ऐसी कन्याओं को जो लड़के होते हैं, असभ्य परिवार के लड़के, वो देखते रहते हैं। वो बाइक पे जा रही हो, चल रही हो, और देख देख के कुछ लोग संकेत भी देते हैं उन्हें। बहुत अनुचित। ये भी मैथुन है, इसका फल आपको भोगना पड़ेगा। उसके साथ छुपकर बातें करना। मेरे घर वालों को पता ना लग जाए, पड़ोसियों को पता ना लग जाए, ऑफिस वालों को पता ना लग जाए, ऐसे करके उसके साथ छुप छुप के बातें करना, ये भी मैथुन है। उसके साथ संभोग करने का विचार करना, यह भी मैथुन है। उसके साथ संभोग करने का प्रयास करना और
संभोग का कार्य करना, ये 8 प्रकार के मैथुन बताए गए हैं। तो बंधुओं, आप स्मरण रखिए, किसी भी स्त्री के साथ आप ऐसा नहीं कर सकते। शास्त्रों में कई सारी अवस्थाएं बताई गई हैं। ब्रह्मचर्य में ये सब निषेध है। उसके पश्चात गृहस्थ में मात्र अपनी स्त्री के साथ कर सकते हैं। वानप्रस्थ में ये सब समाप्त हो जाता है। स्त्री को बस मिल सकते हैं, लेकिन कामना ऐसी नहीं होनी चाहिए। और संन्यास में तो बिल्कुल ही समाप्त, स्त्री देखना भी नहीं चाहिए, स्त्री का स्पर्श भी नहीं करना चाहिए। तो ये था बंधु आज का विषय। आप लोग ध्यान दें, मैथुन ना करें, मास्टरबेशन ना करें, हस्त मैथुन ना करें। और मात्र उतना ही नहीं, उसके अतिरिक्त स्त्री को देखना, स्त्री को छेड़ना, नग्न अवस्था में कोई स्त्री हो उसे पश्चात में स्मरण करना, ये सब आप ना करें, प्रयास पूर्वक छोड़ दें। यद्यपि ये कठिन कार्य होता है, तथापि ये स्मरण रखिए कि ये मैथुन है, शास्त्र में वर्जित है, तो आपको इसका त्याग करना ही पड़ेगा। इसलिए स्त्रियों के साथ क्रीड़ा, उसे उल्टा बोलना, बिना उसकी इच्छा से उसे छेड़ना तो पाप है ही, साथ में उसकी इच्छा हो तब भी उसे छेड़ना मैथुन की गिनती में आएगा। तो बंधुओं, ये था आज का विषय। प्रयास कीजिए अपनी इंद्रियों को वश में करने का, क्योंकि जो इंद्रियों को वश में करता है वही विजय है, वही विजयी है। युद्ध करने वाला विजय हो न हो, लेकिन इंद्रियों को वश में करना सबसे बड़ी विजय है। शत्रुओं को वश में करने वाला तो विजय हो भी जाता है, किंतु इंद्रियों को जो वश में कर ले वो सबसे बड़ा योद्धा है, क्योंकि सबसे बड़ी शत्रु हमारी इंद्रियां हैं। तो धन्यवाद। जय श्री राम।